हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बेस्ड रहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर पे। सिर्फ यही दोनों पॉइंट्स कंसीडर करके हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज the oxidation state and covalency of aluminium in this given complex respectively are। तो चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट की और सेकेंड है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब हमें क्या कंसीडर करना है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम कंसीडर करते हैं मेटल है एल्यूमिनियम और जो लिगेंड्स है वो है क्लोरीन एंड H2O। तो क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं दैट इज द -1 और H2O है न्यूट्रल तो उसके लिए लेना पड़ेगा 0। हमें फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम के लिए तो उसको कंसीडर करेंगे X। नेक्स्ट स्टेप रहेगी X प्लस 1 इंटू Cl प्लस 5 इंटू H2O इक्वल टू +2, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है +2। तो इसके हिसाब से x -1 प्लस 0 इज इक्वल टू +2। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। तो ये तो हो गई एक टर्म। सेकेंड है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी के लिए मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमें पता होना चाहिए जो कुछ भी लिगेंड है वो लिगेंड मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते क्लोरीन भी और H2O भी है मोनोडेंटेट लिगेंड। तो H2O है 5 और एक है क्लोरीन, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। तो अगर ये चार ऑप्शन ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो चार ऑप्शन तो दिए हैं एज यूजुअल। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं इस कॉम्प्लेक्स में पोटेशियम है, प्लैटिनम है, NH3 है और Cl5 है। मतलब अगर हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो इसके हिसाब से पोटेशियम +1, प्लैटिनम X, NH3 इज अ न्यूट्रल सो 0, Cl -1 और वैल्यू डालने पे मिलेगा +1 + X + 0 -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे कुछ भी चार्ज नहीं है इसलिए हमने लिया इक्वल टू 0। तो अगर ऐसे करके कैलकुलेशन करते तो आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। मतलब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, दैट इज द +4। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन इज the primary and secondary valencies of chromium in the complex ion dichloro bis oxalate 3 respectively are। तो यहाँ पे एज यूजुअल ऑप्शंस तो दिए हैं पर हमें पता होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या है। ये जो पॉइंट है ऑलरेडी डिस्कस हुआ होगा वर्नर्स थ्योरी में। वर्नर्स थ्योरी में उसके जो पोस्टुलेट्स है उसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है हर एक मेटल की होती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब प्राइमरी वैलेंसी इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट दी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, जो आयुपैक नेम दिया है उसके हिसाब से हमें फर्स्टली उसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, मतलब जो कुछ भी फॉर्मूला है, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके नॉमेनक्लेचर में क्या दिया है, डाई मतलब होता है 2, क्लोरो मतलब का सिंबल लेना पड़ेगा हमें Cl, बिस है इसके लिए 2, बिस क्यों यूज किया, तो यहाँ पे जो कुछ भी नेक्स्ट वाला लिगेंड है वो है बाइडेंटेट लिगेंड। ऑक्सालेटो के लिए हम लिखेंगे C2O4 और क्रोमेट है इसके लिए हमें पता चलता है जो कुछ भी मेटल है वो है क्रोमियम और इट एंड्स विद द ATE, मतलब दिस इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी तो इमीडिएटली पता चलेगी, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में दिया है रोमन 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। तो सिर्फ क्या बाकी रह गया अपना, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब हमें कोऑर्डिनेशन के लिए कंसिडर करना पड़ेगा 2 प्लस बिस ऑक्सालेटो, एक ऑक्सालेटो में होते हैं 2 डोनर एटम्स, तो 2 में हो गए 4। तो ऐसे करके 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर रहेगा +3 and 6। फोर्थ क्वेश्चन इज
In the coordination compound K4 NiCN4 the oxidation state of nickel is। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो पोटेशियम का होता है +1, निकेल का फाइंड आउट करना है उसके लिए हम कंसिडर करेंगे x और Cn का होता है -1। तो वैल्यू डालने पे 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, क्योंकि उस ब्रैकेट पे कुछ भी चार्ज नहीं है। तो ऐसे करके +4 और -4 मतलब x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। फिफ्थ वन क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन K4FeCN6 इज। तो इसमें पोटेशियम है तो उसके लिए +1, Fe जिसका हमें फाइंड आउट करना है x, Cn का होता है -1। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में सेम एलिमेंट्स थे तो उसके लिए यही ऑक्सीडेशन नंबर आए थे, ऑक्सीडेशन नंबर लिए थे हमने। तो अगर देखो यहाँ पे 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है देखो अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमें दिया है काउंटर आयन। तो देखो प्लैटिनम जिसका हमें फाइंड आउट करना है इसके लेंगे हम x, NH3 इज द न्यूट्रल लिगेंड तो वो रहेगा 0, Cl इनसाइड द ब्रैकेट है जो कि है लिगेंड उसका रहेगा -1, आउट ऑफ द ब्रैकेट जो काउंटर आयन है उसका भी रहेगा -1। तो हमेशा ध्यान में रखना है जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता है तो फ्रंट वाला हो या लास्ट वाला हो, पर जो कुछ भी काउंटर आयन है उसको कंसीडर करना होता है। पर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें काउंटर आयन कंसीडर नहीं करना है। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, x प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, x -4 इक्वल टू 0, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4। सेवेंथ वन क्वेश्चन इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आ जाएगा C, विच वन इज द 4। एट्थ वन क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuH2O4 आउट ऑफ द ब्रैकेट उस पे चार्ज है +2 कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ये कॉम्प्लेक्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड्स है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। अगर हम कोई भी क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो इसमें अगर हम बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी जाएगा। जैसे कि इसमें से लेविस एसिड, लेविस बेस कौन एक्ट होता है, विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज देयर, मतलब कैटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। सेम एग्जाम्पल के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी और ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके साथ साथ EAN रूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट वाला अपना क्वेश्चन कवर होता है दैट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो उसके हिसाब से हम ले रहे, तो जो कुछ भी क्वेश्चन है वही मैं सॉल्व करते जाऊंगी, ठीक है। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स में Cu जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए लेंगे हम x, H2O विच इज अ न्यूट्रल लिगेंड सो 0, तो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज क्या है +2, तो उसको लिखेंगे हम x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। तो ऐसे करके कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, दैट विल बी +2। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाइन्थ वन क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrNH3 4 टाइम्स Cl2 और स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है प्लस। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्रोमियम के लिए हम लेंगे x, NH3 न्यूट्रल है इसके लिए 0, क्लोरीन -1 और ऐसे करके अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो x
प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू +1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे आया है +1 चार्ज, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x -2 इक्वल टू +1, ये -2 राइट हैंड साइड को जाएगा तो हो जाएगा +2, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3। तो ऐसे करके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। 10th question is the coordination number and oxidation number of X in the following compound। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स दिया है, पर्टिकुलर कौन सा मेटल है वो तो नहीं दिया है, वैसे तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है अगर हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम अगर ऑब्जर्व करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट लिगेंड है SO4, तो SO4 हो गया मोनोडेंटेट, NH3 5 टाइम्स, तो ये हो गए 5 लिगेंड्स, आउट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट Cl इज ऑल्सो रिटर्न, पर Cl जो है वो है काउंटर आयन। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में अगर कंसिडर करते कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो रहेगा 1 + 5 दैट इज नथिंग बट दी 6। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, जो कि X मेटल है उसके लिए तो हम कंसिडर करेंगे X, NH3 है न्यूट्रल तो उसके लिए कंसिडर करना है हमें 0, और जो काउंटर है आयन है Cl उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो देखो कैसे आ जाएगा अपना आंसर, X प्लस -2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो X -2 प्लस 0 -1 इक्वल टू 0, इसके हिसाब से X -3 इक्वल टू 0, मतलब जो कुछ भी X है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन ऑब्जर्व करते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।